जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखेंगे समरूप और सर्वांग समता के बारे में। ठीक है, समरूप किसे कहते हैं तथा सर्वांग सम किसे कहते हैं। आप लोग को पहचानने में क्या होता है, दिक्कत होता है कि समरूप क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है। इसमें आज हम बताएंगे कि अंतर क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए समरूप, पहले हम लोग जानेंगे कि समरूप क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे वृत्त पार दिए। ठीक है, वृत्त यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे एक ऐसा वृत्त ले लिए। ठीक, तो ये वृत्त क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त जो है इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या है, आकार में छोटा है। आकार में छोटा बड़ा, लंबाई चौड़ाई कुछ भी रहे दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा आयत हो गया। ठीक है, और ये हमारा एक छोटा सा आयत हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समरूप आकृतियां हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम वर्ग बना लिए और यहाँ पे एक वर्ग बना लिए। ठीक, तो ये समरूप आकृतियां होगी। और सर्वांगसम में क्या होता है, सर्वांगसम में क्या होता है कि जितना ये बड़ा होना चाहिए वर्ग, उतना ही बड़ा ये भी वर्ग होना चाहिए। ठीक है, इसका जितना कोण है, लंबाई है, चौड़ाई है, जितना भी है सब कुछ उतना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हाथ हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दोनों हाथ हो गया। ठीक है, और ये हाथ हम इसको क्या कर दिए, चपका दिए। ठीक है, तो ये जो हमारा हाथ हो गया पूरा बराबर है, इसके ये जो हाथ है इस हाथ के क्या है, पूरा बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों हाथ क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो सर्वांगसम, आप उम्मीद है कि आप लोग सर्वांगसम समझ गए होंगे। आप लोगों से बोला जाएगा कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि हाँ सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम ये वृत्त पार लिए और यहाँ पे वृत्त ले लिए। ठीक है, तो वृत्त क्या है, समरूप है, क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि इसका त्रिज्या हो गया 5 मीटर और इसका त्रिज्या हो गया 2 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों से क्या बताए थे हम कि सर्वांगसम में पूरा उसका लंबाई चौड़ाई पूरा त्रिज्या, जैसे पूरा त्रिज्या क्या होना चाहिए, पूरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम आकृति होना चाहिए उसके जैसा। अब हम यहाँ पे वृत्त बना दिए और इसका त्रिज्या हो गया 5 मीटर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानेंगे कि सर्वांगसमता के नियम क्या है। ठीक है, देखिए जो इसका पहला नियम है, साइड साइड साइड। ठीक है, यानी कि भुजा 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 दो त्रिभुज का ये नियम इसलिए लगाया गया क्योंकि हम लोग सभी त्रिभुज या फिर कोई भी आकृति को पूरा तो नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए साइड 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 यानी कि भुजा भुजा जब रहेगा, 3 गो चीज हम लोग नापेंगे। ठीक है, 3 गो एंगल चाहे भुजा नापना है, इसके बाद हमारा जब तीनों मिल जाएगा तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम त्रिभुज ले लिए, यहाँ पे हम 2 त्रिभुज ले लिए, इसका नाम P रख दिए, Q R, यहाँ पे S T और U। ठीक है, अब भुजा भुजा का मतलब समझ रहे हैं, ये भुजा बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, भुजा बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भुजा हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर भुजा हो गया। ये 50 सेंटीमीटर भुजा हो गया। ठीक है, ये भी हमारा भुजा हो गया 30 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भुजा, मान लीजिए कि ये भुजा जब संगत भुजाएं, 2 त्रिभुज की जब संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी तो वो त्रिभुज हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। जैसे मान लीजिए कि ये भुजा 30 सेंटीमीटर है तो इसका भी 30 है, ये 20 है इसका भी 20 सेंटीमीटर है, इसका 50 सेंटीमीटर है तो इसका इस त्रिभुज का भी क्या है, 50 सेंटीमीटर।
यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है ये वाला होता है, ठीक है। त्रिभुज एस टी और यू, ठीक है। सम है कौन नियम से भाई? नियम तो लिखना पड़ेगा, तो साइड 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 यानी कि भुजा 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 से, ठीक है। दूसरा जो नियम है हमारा, ठीक है, दूसरा जो नियम है हमारा एंगल साइड एंगल, ठीक है। इस नियम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो त्रिभुज हम ले लिए, पी क्यू आर, यहाँ पे एस टी और यू, ठीक है। इस नियम में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, एंगल, एंगल माने कोण, यहाँ पे साइड दिया है तो भुजा हो जाएगा, ठीक है, और कोण, यानी कि दो त्रिभुज का एक कोण बराबर आएगा और एक भुजा बराबर आएगी या फिर एक कोण बराबर आएगा, तो दोनों त्रिभुज को हम लोग कह सकते हैं कि सर्वांग सम है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोण हमारा हो गया 30, ठीक है, ये भुजा हो गया 10 और ये भुजा हो गया, सॉरी ये कोण हो गया हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये वाला कोण हो गया हमारा 30 हो गया और ये भुजा हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर का और ये कोण हो गया हमारा 60 का, ठीक है। तो देखिए कोण भुजा कोण, ठीक है, यानी कि ये कोण के बराबर है, ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो देखिए कोण भुजा और कोण, इसमें भी कोण भुजा कोण, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज एस टी यू, ठीक है। अब देखिए आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे साइड एंगल साइड, ठीक है, यानी कि भुजा कोण और भुजा, दो त्रिभुज यहाँ पर ले लेंगे हम, एक्स वाई जेड, यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए जब दो त्रिभुज की एक भुजा और फिर कोण और फिर एक भुजा जब बराबर हो जाएगी तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। जैसे मान लीजिए कि ये भुजा हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये कोण हो गया 30 डिग्री का और फिर ये भुजा हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर का, इसका भी मान लीजिए कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का हो गया, ये कोण हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर का और ये भुजा हो गई 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, फिर ये वाला कोण ये कोण के बराबर हो गया और ये भुजा के बराबर हो गई, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं तो त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, नियम से होगा देखिए साइड एंगल साइड से। चौथा नियम क्या है, देखिए आर एच एस, ठीक है, यानी कि राइट एंगल इसमें बनेगा समकोण, ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस माने कोण होता है, ठीक है, एक कोण बराबर होना चाहिए और एक भुजा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 90 डिग्री का दो कोण बना दिए, ठीक है, यहाँ पे एक्स रख लीजिए, वाई रख लीजिए, जेड, यहाँ पे ए बी और सी। इस नियम में क्या होता है कि दो कोणों जब दो त्रिभुज के एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, ठीक है, एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण यानी कि 90 डिग्री का, ठीक है। और
जो कोण होना चाहिए और जो कोण होना चाहिए, आप लोग को पता है समकोण के सामने जो भुजा होती है वो कोण कहलाती है हमारा, ठीक है। यानी कि कोण भी क्या होना चाहिए, इसका बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसका कोण हो गया 10 सेंटीमीटर, इसका भी कोण हो गया 10 सेंटीमीटर। अब कोई एक भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसका 15 हो गया और इसका ये 15 हो गया, ठीक है। तो देखिए समकोण होना चाहिए, दोनों त्रिभुज में समकोण बना है 90 डिग्री का, और कोण का है बराबर है, और एक भुजा क्या है, बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। XYZ सर्वांगसम त्रिभुज ABC, ठीक है। कौन नियम से, तो RHS, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए